Hi students, welcome to lecture 7 of Morphology and Flowering Plants. So इस लेक्चर में हम लोग एस्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एस्टिवेशन ये टॉपिक है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल टॉपिक है. ठीक है. तो एस्टिवेशन का मतलब क्या है? इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड. ठीक है, कि सेपल और पेटल जो है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं एक फ्लावर के अंदर, उस अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं. ये अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का होता है अलग अलग फ्लावर्स में. ठीक है. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन जो है वो है ये वेलवेट. ठीक है, एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे. ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. ठीक है, ये चार मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है. बाकी हम अगर डिटेल में जाते हैं तो और भी बहुत सारे टाइप के एस्टिवेशन हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं वेलवेट. ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है हमको कि किस तरीके से ये जो सेपल्स है, सॉरी जो पेटल्स है वो किस तरीके से अरेंज है, वो हमको इस चीज पे ध्यान देना है. ठीक है, इन ए होल जस्ट टच वन अनदर टू द मार्जिन. ठीक है, तो कोई भी ओवरलैपिंग जैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ इस तरीके से है. ठीक है, मार्जिन पे जो है वो इस तरीके से हल्का सा गैप है, टच भी कर सकते हैं, हल्का सा गैप रहेगा यहाँ पे. ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं है, सब अलग अलग है. ठीक है, ये हमें किसमें देखने को मिलेगा? कैलोट्रोपिस के अंदर हमको इस तरीके का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा. और अगर आप गूगल करोगे तो वेलवेट किस किस फ्लावर्स में मिलता है उसके और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, हमें कैलोट्रोपिस यहाँ पे याद रखना है. सेकेंड है ट्विस्टेड. ठीक है, तो ट्विस्टेड में क्या है? वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन ऑन द सो ऑन. ठीक है, जैसे इसका अगर आप देखोगे, ध्यान नीचे वाले पे ध्यान दो. इसका एक मार्जिन जो है अंदर की तरफ है, एक मार्जिन बाहर की तरफ है. ठीक है, तो अंदर की तरफ जो है उस पे दूसरा पेटल जो है उसका बाहर वाला मार्जिन आ रहा है इस तरीके से. तो इसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ठीक है, जो भी पेटल है उसके दो एंड्स हैं, एक एंड बाहर की तरफ रहेगा और एक एंड अंदर की तरफ रहेगा. बाहर की तरफ जो है वो दूसरे पेटल को के मार्जिन को अपने अंदर दबाएगा. ठीक है, और इधर की तरफ उसका जो मार्जिन है वो दूसरा पेटल दबा रहा होगा. ठीक है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड. इसके एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन टाइप में ये आते हैं ट्विस्टेड. उसके बाद है इम्ब्रिकेट. The margin of sepals or petal overlap one another but not in any particular direction. अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो वैसा ही हो रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है. ट्विस्टेड में अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर पैटर्न ही बन रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक एंड बाहर एक एंड अंदर, एक एंड बाहर एक एंड अंदर. ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है. ऊपर वाला अगर देखोगे इसके दोनों एंड अंदर है. ठीक है, ये वाला जो है इसका एक एंड बाहर की तरफ है और एक एंड अंदर की तरफ है. ये वाले का दोनों एंड बाहर है, इसका एक एंड अंदर एक एंड बाहर है, और इसका भी इस तरीके से. ठीक है, तो इस तरीके को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट. ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. मार्जिन ओवरलैप करेंगे, ये कंफर्म है कि ओवरलैप करेंगे मार्जिन, बट किस तरीके से करेंगे ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको हम अलग टाइप में रखते हैं इम्ब्रिकेट में. ठीक है, ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वैसा ही रहेगा हमेशा. ठीक है, बट जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है बट ओवरलैपिंग का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? कैसिया और गुलमोहर. उसके बाद है डी वेक्सिलरी. वेक्सिलरी में क्या है? 5 पेटल होंगे. ठीक है, एक सबसे बड़ा होगा बाहर. द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द टू लेटरल पेटल. सबसे बड़ा वाला पेटल जो होगा वो इधर होगा बाहर. उसके अंदर दो आएंगे और उसके अंदर दो आएंगे. जो अंदर के दो होंगे वो जुड़े होंगे. ठीक है, विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स. ठीक है, तो सबसे बाहर एक, फिर दो उसके अंदर, और फिर दो उन दोनों के अंदर, और अंदर दो जो है वो फ्यूज रहेंगे. तो एक, दो, तीन, चार, पांच. ठीक है, तो टोटल 5 पेटल्स रहेंगे इस तरीके के फ्लावर्स में. इसके एग्जांपल क्या है? बी. पी एग्जांपल है इसका और बीन एग्जांपल है. ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ फ्लावर में अगर हम आगे चले तो आता है हमारा एंड्रोशियम. ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स. ठीक है, तो एंड्रोशियम में क्या क्या है? हमारा स्टेमन है. ठीक है, स्टेमन में हमें क्या देखने को मिलेगा? ऊपर एंथर देखने को मिलेगा, नीचे फिलामेंट देखने को मिलेगा. ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक. ठीक है, नीचे वाला जो है इसको हम स्टॉक या फिलामेंट बोलते हैं,
और ऊपर एंथर बोलते हैं, ठीक है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, एंथर जो है वो बाइलोब्ड होगा, और ईच लोब हैज 2 चैम्बर्ड पोलन सैक, ठीक है। तो बाइलोब्ड है और हर लोब में 2 चैम्बर है, टोटल 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। पोलन सैक कंटेन्स पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन सैक के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे, ठीक है। ये सिंथेसाइज जो हो रहे हैं यही आगे जाके पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट का काम करेंगे। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। स्टेमिनोड मतलब अगर किसी स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनते हैं, स्टेराइल है वो, तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनोड, ठीक है। ये समझ गए। आगे चलते हैं इसमें। When stamens are attached to petals, they are epipetalous, ठीक है। जब स्टेमन पेटल के साथ जुड़े हुए, ये टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिपेटलस, तो आपको याद रखना है। जब स्टेमन अटैच्ड है पेटल्स के साथ तो उसे हम बोलेंगे एपिपेटलस, और जब स्टेमन अटैच्ड है पेरियांथ के साथ तो उसे हम बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है, एपीपेटलस कंडीशन का ब्रिंजल दिया हुआ है और एपीफाइलस कंडीशन का ले ली, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है, एपीपेटलस और एपीफाइलस कंडीशंस को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। इफ द स्टेमन इन ए फ्लावर आर फ्री, अगर वो किसी के साथ जुड़े नहीं है तो पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमन्स आर यूनाइटेड, मतलब सारे स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे सिनेंड्रस कंडीशंस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन भी याद रखने हैं। उसके बाद सिनेंड्रस स्टेमन्स आर मेनी टाइप्स, ठीक है। मोनोडेल्फस स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। अब यहाँ पर हमने देखा कि सिनेंड्रस मतलब क्या है, इफ द स्टेमन्स आर यूनाइटेड, स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसमें भी टाइप्स है, अगर सारे स्टेमन एक ही बंडल में है, जितने भी हैं उस फ्लावर में, अगर वो एक ही बंडल में है तो उसे हम बोलेंगे मोनोडेल्फस। अगर दो में है तो डायडेल्फस, और दो से ज्यादा है तो पॉलीडेल्फस, ठीक है। मोनोडेल्फस का एग्जांपल चाइना रोज, ठीक है। डायडेल्फस का एग्जांपल पी, और पॉलीडेल्फस का एग्जांपल जो है वो सिट्रस, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हमें याद रहेंगी। ये किसकी है, साइनेंड्रस स्टेमन्स की कंडीशन है। उसके बाद देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर सारे फिलामेंट का सेम लेंथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। एग्जांपल सैल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। लास्ट हमारा जो पार्ट ऑफ फ्लावर है वो है गाइनोशियम, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स, ठीक है। कार्पल बोलते हैं, कार्पल के 3 पार्ट है। स्टिग्मा, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये बीच वाला जो है उसको बोलते हैं स्टाइल, और जो मेन पोर्शन है दैट इज ओवरी, जहाँ जिसके अंदर ओवल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा क्या है, जो टिप है जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमीट है वो आएगा, पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे मेल फ्लावर से, ठीक है। दोनों तरीके के फ्लावर हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और मोनोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एन इलोंगेटेड ट्यूब, स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब है। जो मेल गैमीट स्टिग्मा पे आते हैं उनको एक ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू इस स्टाइल से जो है वो ओवरी तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरी इट इज एनलार्ज बेसल पार्ट, इस जो बेसल पार्ट है वो एनलार्ज रहेगा, ठीक है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, ईच ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। टू ए फ्लैट क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से सारे ओव्यूल्स जो है वो अटैच रहेंगे, एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ओव्यूल्स आगे जाके जो है कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। उसके बाद पिस्टिल्स विद मैनी कार्पल्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। पॉलीकार्पुलरी पिस्टिल्स होंगे, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा कार्पल्स है। एपोकार्पस, सारे कार्पल्स फ्री है, ठीक है। और एग्जांपल है इसका लोटस एंड रोज, सिनकार्पस, जब कार्पल्स आपस में फ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर कार्पल्स, ये पूरे को हम कार्पल बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये, ठीक है, ये पूरा एक कार्पल है, ठीक है। तो कार्पल जो है वो 2 तरीके से मिल सकते हैं हमको, फ्री और फ्यूज्ड। फ्री के एग्जांपल है लोटस एंड रोज, और फ्यूज्ड का एग्जांपल क्या है हमारा, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्लावर के पार्ट्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसमें जो ये टर्म्स आते हैं एपोकार्पस, सिनकार्पस, जो भी आगे के टर्म्स आए थे
वो टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो टर्म्स हमको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। और उसके ज्यादा से ज्यादा हमको एमसीक्यू सॉल्व करने, ठीक है। सारे पार्ट्स को पहचान लेना अच्छी तरीके से, सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये, ठीक है। कुछ भी ज्यादा डिटेल में नहीं है इसमें, सारी चीजें एनसीईआरटी में दी है। जो नहीं दी है वो आपको अलग से याद कर लेना है, ठीक है। इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और अच्छी तरीके से जो भी टर्म्स है उनको याद कर लेना है, ठीक है। ओके।